ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाच्यं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी तदा रजस्तमोभावः काम लोभादयश्चेत् चेत् एतेन रावृद्धिं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनि निस्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमस्त्रवस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किमुपरेश्वरं संघोरुध्यति कृतविभि सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुमुखाद्रव्यमति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धुत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह गृहीतांगं मामुद्ध भवाड्वा श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णये स्वीकृतोऽस्मयानातं मुक्तर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशेय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देशस्य नाथस्तोमयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेनाया कल्पितः श्रीमद्भागवतं प्रमाणामृतं प्रेमो कुमार्थो महान् श्रीकृष्ण श्रीचैतन्य महाप्रभु मद्मितं तत्रादरुणापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाल कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 32 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं मति विदुषिताम देवम पति वीर सहिष्णुभि यो नारद वचस्तथ्यम नाग्रह हिस्यम सत्तमः। चूंकि सभी देवताओं जो उच्च लोकों में स्थिर है फिर से नीचे आना होता है, अतः वे सभी भक्ति द्वारा मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करने के लिए के प्रति ईर्ष्यालु हैं। इस असहिष्णु देवताओं ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी है और यही एकमात्र कारण है जिससे मैं नारद मुनि के उपदेशों के आशीर्वाद को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखो, अपने गुरु के आदेश का पालन करना बहुत ही आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन में। उस आदेश का पालन करने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, देवी देवताओं का एसोसिएशन छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देवी देवता क्या करते हैं, व्यक्ति को भक्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। वो चाहते नहीं कि कोई भगवान का शुद्ध भक्त बने, क्योंकि शुद्ध भक्त की स्थिति उस देवी देवताओं से भी ऊपर है जो स्वर्ग में भोग करते हैं। समझिए बात को। और कृष्ण भक्ति इन सबसे परे है। और जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करके और शुद्ध हो जाता है तो उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन जो देवी देवताओं का लोक है वहां पर भोग और सुरा और सुंदरियां हैं, उनको जाकर व्यक्ति भोग करता है, फिर से जो है मृत्यु लोक में आ जाता है। जैसे ही पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य जैसे ही क्षीण होता है वैसे ही स्वर्ग लोक से बारिश होती है, बारिश के माध्यम से फिर से वो जमीन पे आ जाता है। वो जीवात्मा जमीन पे आता है, फिर अन्न में प्रवेश करता है, उसी अन्न को मनुष्य खाता है और मनुष्य के वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में फिर से वो जीवात्मा स्थापित होता है, फिर से जन्म ले लेता है। ये मेथड है स्वर्ग से नीचे आने का। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक अवसरों का उल्लेख है जब कोई पुरुष कठिन तपस्या करता है तो देवतागण उसे विचलित होते हैं कि कहीं स्वर्ग के उनके प्रमुख स्थान को कोई दूसरा ग्रहण न कर ले। जब व्यक्ति भौतिक संसार में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो बहुत सारे अवरोध आते हैं। जब आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, तो बहुत सारे अवरोध झेलने पड़ेंगे। मतलब देवी देवताओं के द्वारा या अलग अलग भक्तों के द्वारा भी बहुत सारी प्रताड़नाएं दी जाती हैं जिससे व्यक्ति भक्ति में अपने को स्थिर ना कर पाए। इसीलिए हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं, एक मिनट को लाइट चला गई मैं ना, तो तो इस तरह से अगर जो हम भगवान की भक्ति करते हुए देवी देवताओं की शरण अगर जो छोड़ेंगे नहीं, तो देवी देवता हमें क्या करेंगे,
विचलित करेंगे उस रास्ते से। उन्हें पता है कि स्वर्ग में उनका स्थान अस्थायी है, जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहा गया है, क्षुण्य पुण्य मर्त लोकम विशन्ति। स्वर्ग निवासी सभी देवता अपने पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर पुनः इसी पृथ्वी पर आ जाते हैं। जब स्वर्ग से पुण्य क्षीण होता है तो फिर से देवता भी इसी मृत लोक में आ जाते हैं। देवताओं का भी परमानेंट वहां पर स्थान नहीं है स्वर्ग में, वो भी जब तभी तक हैं जब तक उनका स्वीकृति है। तो आध्यात्मिक जीवन में हमारी जो स्वीकृति है, जब हम भगवान के लिए नाम जप करते हैं, तपस्याएं करते हैं, तपस्या दान और यज्ञ, तब हमारी स्वीकृति बढ़ती है और हमारे शुभ और अशुभ कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, शुभ भी और अशुभ फल भी। शुभ क्यों भगवान नष्ट कर देते हैं? कि शुभ कर्म रहेगा तो व्यक्ति भोग नहीं करेगा, और भोग नहीं करेगा तो पाप कर्म जनरेट नहीं होगा। शुभ कर्म कर्म करने से हमें भोग की सुविधाएं मिलती हैं, अब भोग करते हैं तो फिर से पाप कर्म जनरेट होता है। इसलिए भगवान सुख और दुख दोनों खातों निरस्त करके और एक आनंदमय जीवन की शुरुआत होती है जब हम भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, नाम जप के माध्यम से, तो हमारा एक आनंदमय जीवन शुरू होता है। जिस जीवन की कल्पना भी हम कभी नहीं करे होंगे कि हमारा जीवन ऐसा शुरू होगा, वो जीवन हमें मिलेगा। ये नाम जप जो है, ये बहुत ही मंगलकारी है, बहुत ही मंगल प्रदान करने वाला है। बोलते हैं यह तथ्य है कि देवता ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का संचालन करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी पलकें भी चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, हर कार्य उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। ध्रुव महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन देवताओं ने उनकी भक्ति से ईर्ष्यालु होकर उनके विरुद्ध और उनकी बुद्धि को दूषित कर दिया, जिससे परम वैष्णव नारद मुनि के शिष्य होने होते हुए भी वे नारद के सही उपदेशों को ग्रहण न कर सके। तो देखो, 5 साल का छोटा बालक, ठीक है ना, और दिव्य तपस्याएं कर रहा है, 6 महीने में सारे देवी देवताओं का लोग कांपने लगा और भगवान स्वयं प्रकट हो गए कि मैं ध्रुव की को तपस्याओं से रोकता हूँ। क्योंकि सारे देवी देवता विचलित होकर भगवान के पास जाकर प्रेयर्स करने लगे कि हम लोग के सांस रुकने लगे लगे हैं। क्योंकि ध्रुव महाराज जब अंतिम समय में जब तपस्याएं करते तो उन्होंने अपना श्वास रोक लिया था। उनके श्वास रोकने से सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं के श्वास रुक गए, इतना कठोर तपस्या। फिर सारे जो है भगवान के पास जाते हैं, नारायण के पास, और प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं नारायण भगवान को कि अब इस परिस्थिति में हमें क्या करनी चाहिए। तो वो जानते थे कि हमारा जो भक्त है ध्रुव, वो तपस्या कर रहा है, इस कारण से ये सारी देवी देवताओं का श्वास रुक गया है। तो भगवान बताते हैं कि जो है एक भक्त के कारण ऐसा हो रहा है, मैं उसको रोकता हूँ तपस्या करने से। और फिर जाकर भगवान उसको दर्शन देते हैं। ध्रुव महाराज के सर पर जो है भगवान शंख चलाते हैं, जिससे उनको दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। तो जब भी हम भगवान के लिए जब नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, कुछ दिव्य तपस्याएं करती हैं, तो बहुत सारे अवरोध आते हैं आस पड़ोस के द्वारा, घर परिवार के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा, और भी बहुत सारे अवरोध उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, जिसके कारण तो हमें उस परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। हम कब विचलित नहीं होंगे उस परिस्थिति में? जब हर परिस्थिति में भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, गुरु की शरण ग्रहण करेंगे, आदेश का पालन करेंगे, तो उससे हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलेगा। और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करके हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। बोलते हैं कि नारद मुनि ने उनसे कहा था कि तुम अपनी विमाता द्वारा किए गए अपमान या प्रशंसा की कोई परवाह करते हो? उन्होंने ध्रुव महाराज से कहा कि तुम तो केवल बालक हो, अतः ऐसा अपमान या प्रशंसा से तुम्हें क्या लेना देना है। किंतु ध्रुव महाराज तो भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद प्राप्त करने पर तुले थे। अतः नारद ने सलाह दी कि वे फिलहाल अपने घर चले जाएं और बड़े होने पर भक्ति करने का प्रयास करें। जब पहली बार ध्रुव महाराज जब जंगल में जाते हैं, ठीक है ना, पहली बार क्या मतलब, फर्स्ट टाइम ही जाते हैं वो, और अपना कार्य सिद्ध करके घर लौटते हैं। तो नारद मुनि ने उनको रोकने का प्रयास किया कि अभी तुम छोटे बालक हो, 5 साल के, और अभी जाकर भगवत प्राप्ति के लिए क्यों इतना परेशान हुआ, इतनी दिव्य तपस्याएं करने के लिए क्यों उद्यत हो? तुम्हें एक राज्य चाहिए तो अभी जाकर अपने पिता से मतलब रिक्वेस्ट करो, हो सकता है पिता तुम्हें दे दे, और राज्य का भोग करो। जब बड़े हो जाना तब जाकर तपस्या करके भगवत प्राप्ति करना। तो इस तरह से नारद मुनि ने समझाया। लेकिन बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज को खेद हो रहा था कि उन्होंने नारद मुनि के उपदेशों को क्यों अस्वीकार किया, क्योंकि भगवान से किसी नाशवान वस्तु अर्थात विमाता से प्रतिशोध और पिता के राज्य पर अधिकार करने का वर पाने पर तुले थे। उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि मैं अपनी विमाता से प्रतिशोध लूंगा, मतलब उसने जो हमें कटु वचन बोले हैं उसका मैं बदला लूंगा, और पिता से भी बड़े राज्य का अधिकार प्राप्त करके मैं उसको भोग करूंगा। ध्रुव महाराज को पछतावा था कि उन्होंने अपने गुरु के उपदेश पर गंभीरता से विचार नहीं किया। जब जीवात्मा गुरु के आदेश का पालन करता है तो बहुत सारे उसके जीवन में समस्याएं आएंगी उस आदेश का पालन करने के बाद। लेकिन उस परेशानियों को झेलते हुए अगर जो वो कर लेगा तो बहुत आराम से वो भगवान के रास्ते पर आगे निकल जाएगा और बहुत ही उसका सुखमय जीवन हो जाएगा। क्योंकि जब गुरु आदेश का पालन करने जाएगा वो, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसके जीवन में, बहुत सारे अवरोध आएंगे
देवताओं के द्वारा या अपने आस पड़ोस के लोगों के द्वारा या परिवार के सदस्यों के द्वारा। लेकिन जब वो दृढ़ प्रतीक होकर गुरु के आदेश का पालन करता है और गुरु की कृपा होती है उस पर, गुरु कृपा तभी होगी जब उसके आदेश का दृढ़ता से पालन करेगा व्यक्ति। और इस तरह से आदेश का जब पालन करता है तो धीरे धीरे भक्ति में भी एडवांसमेंट होता है और उसका जीवन भी बहुत ही मंगलकारी हो जाता है। बोलते हैं आगे कि देवी मायामुपाश्रित्यम प्रसुप्तम इव भिन्न दृक् तप्ये द्वितीय अप्यस्ति भ्रातृ भ्रातृ विहुज्युताम। ध्रुव महाराज पश्चाताप करने लगे कि मैं माया के वश में था, वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं उसकी गोद में सोया था। द्वैत दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु समझता रहा और झूठे ही यह सोचकर मन ही मन पश्चाताप करता रहा कि वे मेरे शत्रु हैं। जब व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तो वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, सबको अपना मित्र मानता है। वही यहाँ पर ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज को पछतावा करने लगे कि मैं माया के वश में था आज तक, जो मैं नारद मुनि जैसे गुरु को नहीं पहचान पाया। वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं उसकी गोद में सोया था, माया की गोद में मैं सो रहा था। द्वैत दृष्टि के कारण भाई को शत्रु समझता था। अब देखो वो भी छोटा बालक था उत्तम, जो पिता की गोद में बैठा था, और ध्रुव महाराज भी बैठने का प्रयास कर रहे थे। तो अबोध बालक होने के कारण, द्वैत दृष्टि के कारण, ये अपने छोटे भाई को क्या मानते थे, अपना शत्रु मानने लगे थे। लेकिन उसके अंदर ये भावना नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि वो भी अभी छोटा बालक था। बोल रहे हैं झूठे की यह सोचना, मन ही मन पश्चाताप करता रहा कि वे मेरे शत्रु हैं। बोल रहे हैं कि मैं झूठा ही सोचकर ये पश्चाताप करता रहा कि वो हमारे उत्तम जो है, जो हमारा छोटा भाई है, वो हमारा शत्रु है। जबकि ये 5 साल के थे तो वो और छोटा होगा उत्तम, उसको अभी ज्ञात नहीं होगा। वो तो पिता की गोद में, जैसे दो बच्चे होते हैं तो पिता की गोद में चढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। अब मान लो एक चढ़ गया, दूसरा नहीं चढ़ पा रहा है, या पिता उसको लिफ्ट नहीं दे रहा है, तो वो दूसरे वाले भाई से थोड़ा सा उसको द्वेष हो जाएगा कि ये कैसे पिता की गोद में बैठ सकता है और मैं क्यों नहीं बैठा, या मुझे पिता ने ऐसा करने क्यों नहीं दिया, बैठने क्यों नहीं दिया, और उसको क्यों बैठने दिया। ये स्वाभाविक नेचर है बच्चों का। बोलना है इस कारण से मैं उसको बार बार अपना शत्रु मानता रहा। बोलते हैं भक्त को वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब भगवत कृपा से उसे जीवन में विषय में सही निष्कर्ष ज्ञात होता है। इस भौतिक जगत में मित्रों तथा शत्रुओं का बनना रात्रि में स्वप्न देखने जैसा है। स्वप्न में हम अवचेतन मन पर स्थिर विभिन्न प्रभावों के कारण अनेकानेक बातों की सृष्टि करते रहते हैं, किंतु वे सभी क्षणिक और असत्य होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अपने जीवन में हम बहुत सारे संकल्प विकल्पों का प्रयोग करते हैं, या हमारे जीवन में बहुत सारे संकल्प विकल्प चलते हैं, ठीक है ना। कुछ कार्य सही और कुछ कार्य गलत, चाहे कुछ संकल्प हमारे सही होते हैं, कुछ संकल्प हमारे विकल्प जो है गलत होते हैं। चाहे किसी व्यक्ति के बारे में कुछ अवधारणाएं हम बना लेते हैं कि ये व्यक्ति सही है या गलत है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। बोलते हैं भक्त को वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब वो भगवत कृपा से जीवन के विषय में सही निष्कर्ष ज्ञात होता है। जब वो भगवत कृपा पर आश्रित होता है तब वो अपने जीवन के सही निष्कर्ष को जान पाता है। और वास्तविकता यही है कि अगर जो हम भगवान की शरण ग्रहण करके ही अपने जीवन में सुख का आनंद और अनुभव कर पाएंगे, बिना कोई और दूसरा रास्ता है नहीं। जितना ही जीवात्मा इस भौतिक संसार में भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए हैंकरिंग करता है, उतना ही वो और भौतिक संसार में फंसता जाता है। लेकिन भगवान जानते हैं कि इस जीवात्मा का वास्तविक कल्याण कैसे और ये वास्तव में प्रसन्न कैसे होगा। और जब भगवान किसी जीवात्मा के लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए परफेक्ट प्लानिंग वही है, क्योंकि भगवान ही जानते हैं कि इसका परफेक्ट जीवन क्या होगा। तो हमें भगवान का आश्रय हर परिस्थिति में लेना है। जब हम हर परिस्थिति में भगवान का आश्रय लेंगे और वो हमारे जीवन की प्लानिंग करेंगे, हम अपने मन से बद्ध जीवात्मा अपनी जीवन की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला का आश्रय लेकर और उनसे प्रेयर करना चाहिए, हे प्रभु आपको हमारा जीवन संवारना है और ये जीवन आपकी सेवा के लिए मिला है। अब आप देखिए कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है और क्या खराब है। हमारे जीवन में जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उसको ले आने का प्रयास करिए। जो बुरी चीजें हैं, बुरे हैबिट्स हैं, उसको आप हटाने का प्रयास करिए। इस तरह से हम भगवान से प्रेयर्स करके और भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, तब भगवान हमारे जीवन में सारे शुभ चीजों का समावेश करेंगे। और हम अपने प्रयास से अपने जीवन को मंगलकारी नहीं बना सकते हैं। हम कृष्ण की शरण ग्रहण करके, नाम की शरण ग्रहण करके ही हमारा जीवन मंगलकारी होगा। हर परिस्थिति में हमें भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं धाम का शरण ग्रहण करना है। यही हमें पूर्ण रूप में प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि भक्तों के लिए भक्ति ही उसका आभूषण है। और भौतिकतावादी देखो, व्यक्ति जो है स्ट्रगल करता है कितना धन कमाने के लिए। आप देखो दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में मेट्रो में, और आप 8 से 9 या 9 से 10 के बीच में जाओ तो मेट्रो में, या ट्रेन जो लोकल ट्रेनें चलती हैं मुंबई की,
खड़े होने का जगह नहीं होता है उसमें, श्वास लेने का जगह नहीं है। व्यक्ति धक्का मारता मारता वो पीछे वाला व्यक्ति आगे निकल जाता है। इस तरह से इतना भाग दौड़ मची हुई है। और रियर कोई भक्त मिलेगा आपको उसमें। सब एक दूसरे को मतलब भोग विलास की दुनिया में सब भागते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे धन कमाना है, ज्यादा से ज्यादा भोग की सामग्री इकट्ठी कर दी और ज्यादा आनंद प्राप्त करना है। लेकिन जितना ही व्यक्ति इसके लिए तलाश करता है उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है उसका। सुकून भरा जीवन जीना है वास्तव में तो कम इनकम कर लो, लेकिन भगवान की भक्ति से जुड़े रहो। आप देखोगे जो भी आपको चाहिए, नेम फेम जो भी, मतलब प्रसिद्धि चाहिए या प्रोटेक्शन चाहिए या सुविधाएं चाहिए, सब कुछ भगवान आपको सही समय पर देंगे। भगवान के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। एक कहावत है, देर है भगवान के घर में लेकिन अंधेर नहीं है। तो निश्चित रूप से हो सकता है भगवान कुछ टाइम लगाएं, लेकिन हर चीजें आपको प्रदान करेंगे। बस हमें क्या करना, रखना रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा भगवान की बातों पर, और उनकी भक्ति में तीव्रता से लगे रहना पड़ेगा। साथ में अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो है, जो अपने कर्म है, उसको करना पड़ेगा। कर्म नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी है या जॉब बिजनेस छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। सब कुछ करते हुए भगवान की शरण ग्रहण करनी है, अपने चेतना को भगवान में स्थिर कर लेना है। फिर भगवान आपको पूर्ण रूप में प्रोटेक्ट करेंगे, सब कुछ प्रदान करेंगे। बोलता है व्यक्ति, बताया गया शास्त्र में कि जो है, व्यक्ति नाम को अपराध पूर्वक जपता है तब उसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और नामाभास की स्थिति में उसको बैकुंठ प्राप्त हो जाता है। और शुद्ध नाम ले लिया तब तो भगवत प्रेम और भगवत सेवा प्राप्त हो जाएगी, जो हर जीवात्मा की नीड है। तो नाम बहुत ही मंगलकारी है। जितना ही प्रीति पूर्वक हम भगवान का भजन करेंगे उतना ही जल्दी सब कुछ प्राप्त होने वाला है। नाम चिंतामणि है। चिंतामणि पत्थर क्या होता है? चिंतामणि जैसे कल्पतरु, कल्पतरु के नीचे बैठकर, कल्पतरु जो वृंदावन के वृक्ष हैं वो कल्पतरु हैं, उसके नीचे बैठकर कोई व्यक्ति संकल्प करता है तो उसके सारे संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। उसी तरह नाम जप करते हुए और जो व्यक्ति जो जो इच्छाएं करता है सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन कृष्ण एक शर्त रखते हैं, उस जीवात्मा की भक्ति को में अवरोध उत्पन्न नहीं करने देंगे। आप अगर जो डिजायर्स करते हुए वो नाम जप करते समय कि कुछ इच्छाएं हैं आपके अंदर, लेकिन अगर जो उससे आपकी भक्ति को नुकसान पहुंचने वाला है तो कृष्ण उस इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेंगे। हमने कई बार एग्जाम्पल बताया है पिता का। पिता से एक पुत्र आता है, बोलता है पिताजी हमें 5 रुपए दीजिए, मुझे सिगरेट पीना है। तो पिताजी पहले मारेंगे उसको और 5 रुपए भी नहीं देंगे कि इस अवस्था में तुझे सिगरेट क्यों पीना है भाई, तुझे किसने बोला कि सिगरेट पीने को। तो 5 रुपए भी नहीं देंगे और उसको मारेंगे और समझाएंगे भी। लेकिन वही व्यक्ति जो है 5 रुपए लेकर किसी दुकान पे जाता है और दुकानदार से बोलता है मुझे सिगरेट दे दो, मुझे पीना है। तो दुकानदार पैसे लेकर और सिगरेट दे दे, क्योंकि उसको सिगरेट बेचना है। उसी तरह परम पिता भगवान कृष्ण जो हैं, हमें जानते हैं कि क्या चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं। हम जिद उनसे करके बहुत सारी चीजें मांगते हैं, भौतिक चीजों को, लेकिन भगवान सारी इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं करेंगे। वो जो इच्छाएं पूर्ण करेंगे वो आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा, और आपके जीवन में निश्चित रूप से सुकून भरा और शांति भरा जीवन आएगा, और आप अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति में जुड़ पाओगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि भक्त को वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब वो भगवत कृपा से उसी जीवन के विषय में सही निष्कर्ष ज्ञात होता है। इस भौतिक जगत में मित्रों तथा शत्रुओं का बनना रात्रि में स्वप्न देखने जैसा है। हम देखते हैं भौतिक संसार में किसी को व्यक्ति अपना शत्रु और किसी को मित्र मानता है, ठीक है ना। ये एक स्वप्न मत है, कुछ दिनों तक मित्र या शत्रु का खेल चलता है, फिर वो सब अपने अपनी जगहों पर लुप्त हो जाते हैं। जैसे देखो, जीवन में बहुत सारे मित्र बचपन से और आज तक मिलते आए हैं, लेकिन जब भगवान की भक्ति से हम लोग जुड़े तब वास्तविकता पता लगी कि वास्तव में कोई अपना मित्र है नहीं। सब एक दूसरे के साथ एंटरटेन कर रहे हैं। समझ रहे बात को? कर्मों के हिसाब से व्यक्ति मित्र की तरह या दोस्त की तरह मिलता है, लेकिन कर्मों के कारण फिर बिछड़ जाता है। अब देखो कितने दोस्त मिले होंगे जीवन में, पढ़ाई लिखाई करते समय, फिर जो यंग अवस्था में जॉब करते समय, बचपन में क्लासमेट थे बहुत सारे, सब धीरे धीरे बिछड़ गए, अपने अपने कार्य क्षेत्र में चले गए। किसी का किस दूर दूर तक कहीं मिलना नहीं होगा, ना कोई किसी को याद करेगा। हमें क्या करना है कि देखो, हमें धीरे धीरे सारे दोस्तों मित्रों को फॉर्मेट करना अपने माइंड से। जो पुराने दोस्त मित्र हैं उनको याद न करते हुए क्या करना है, अब हमें भक्तों से मित्रता करनी है। जो भगवान के भक्ति में हमें एडवांसमेंट दिला सके वही हमारा वास्तविक मित्र है। समझ रहे बात को? वो मित्र नहीं है जो हमें भौतिकतावादी जीवन में फिर से प्रवेश कराए, वो हमारा वास्तविक मित्र नहीं है। वास्तविक मित्र कौन है? जो हमें भगवान के और करीब लाए, भगवान की भक्ति में हमारा एडवांसमेंट कराए, वही हमारा वास्तविक मित्र है। और वही हमारा वास्तविक जो है गुरु है, और वही मित्र है, और वही हमारे सुहृद हैं। अब उन्हीं से हमें मित्रता, और उन्हीं से सब कुछ हम अपना
संबंध जागृत करना है भक्ति के माध्यम से। भक्तों और भगवान और भक्तों के बीच में या भक्त और गुरु के बीच में एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप होता है, मतलब पारदर्शी रिलेशनशिप होता है कि शिष्य गुरु से या कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जिज्ञासा करता है और गुरु उसके जिज्ञासा को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस मूड में हमें भगवान की भक्ति से, भगवान के भक्तों से जुड़ना चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझें और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। क्योंकि भक्त जो होता है एक दूसरे भक्त की सहायता करके उसको भक्ति में एडवांसमेंट दिलाता है, ये उसका अपना स्वार्थ नहीं है, ये क्या है, एक भगवान की सेवा है या वैष्णव सेवा है। सेवा भाव से हम सबकी सेवा करें और सबको इस उम्मीद से कि वो भी भक्ति में एडवांसमेंट करें। आप दूसरे के भक्ति में एडवांसमेंट करने के लिए सोचोगे, आपका एडवांसमेंट हो जाएगा। और दूसरे का टांग खींचने के लिए सोचोगे, भक्ति में इसका टांग खींचकर इसको नीचे करूं और मैं आगे बढ़ जाऊं, तो आपका भी प्रोग्रेस नहीं होगा, उस व्यक्ति का तो भगवान प्रोटेक्शन करेंगे उसको। तो इसलिए हमें हर परिस्थिति में क्या करनी चाहिए, किस तरह अगले व्यक्ति को जो है भक्ति में और वो अच्छा तरीके से आगे प्रोग्रेस कर सके, उसके लिए हमें हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। जब हम दूसरे के लिए सोचेंगे कि दूसरा व्यक्ति एडवांसमेंट करे भक्ति में, तो अपना एडवांसमेंट होगा। क्योंकि हृदय की स्थिति को भगवान जानते हैं कि कौन किस भाव से क्या एक्टिविटी करता है, और उस तरह से भगवान नरिशमेंट देते हैं हर जीवात्मा को। आगे इसमें बता रहे हैं अगले श्लोक में कि मैं त प्राचितम व्यर्थम चिकित्सेव गतायुषि प्रसाग्यम जगतात्मानं तपसाम दुप्रसादनम भवच्छिद्य मया चेयम भव भाग्य विवर्जितम। भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु मैंने तो समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा को प्रसन्न करने करके भी अपने लिए व्यर्थ की वस्तु मांगी है। मेरे कार्य ठीक वैसे ही हैं जैसे पहले से किसी मृत व्यक्ति का उपचार करना। जरा देखो मैं कितना अभागा हूँ कि मैं जन्म तथा मृत्यु की श्रृंखला को काटने में समर्थ परमेश्वर से साक्षात्कार कर लेने पर भी मैंने फिर उसी दशाओं के लिए पुनः प्रार्थनाएं की। तो ध्रुव महाराज यहाँ पर खेद व्यक्त करते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना कर पाना पहले तो कठिन है, कि भगवान यूं ही प्रसन्न नहीं होते किसी जीवात्मा से, किंतु मैंने तो समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा को प्रसन्न करके भी अपने लिए व्यर्थ की वस्तु मांगी कि भगवान प्रसन्न हो गए और मेरे हृदय में भौतिक इच्छाएं थी। मेरे कार्य ठीक वैसे ही हैं जैसे पहले से किसी मृत व्यक्ति का उपचार करना। बता रहे हैं कि मेरा कार्य वैसे ही है जैसे किसी मरा हुआ व्यक्ति हो उसका उपचार किया जाए तो जीवित हो जाए, उसी तरह हम हमारे जो एक्टिविटी है, हमारे कार्य जो है उसी तरह हैं। आगे बता रहे हैं कि जरा देखो मैं कितना अभागा हूं कि जन्म तथा मृत्यु की श्रृंखला को काटने में समर्थ परमेश्वर से साक्षात्कार कर लेने पर भी मैंने फिर उसी दशाओं के लिए पुनः प्रार्थनाएं की। कि भगवान क्या कर सकते हैं, जन्म और मृत्यु की श्रृंखला को रोक सकते हैं। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का कि व्यक्ति जन्म मृत्यु की श्रृंखलाओं से को रोक दें भगवान। वैसा जीवात्मा ही भगवान के धाम डिलीवर होता है। जब उसका जन्म मृत्यु की श्रृंखला रुक जाती है तब वो फिर से माता के गर्भ में नहीं आता, फिर से उसकी मृत्यु नहीं होती है। आखिर वो जीवात्मा जाता कहाँ है, तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान के धाम जाकर भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज हो जाता है। राधा कृष्ण को बोलते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की प्रेमा भक्ति में अनुरक्त रहने वाले भक्त अपनी सेवा के बदले से कुछ भौतिक लाभ की कामना करते हैं। भगवान की कुछ सेवा करते हैं, उससे भौतिक लाभ याचना करते हैं। हमें भगवान के शिव ग्रहों की पूजा करके या भगवान की सेवा करके या भगवान के नाम जप करके कुछ भौतिक चीजों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। हम अपने श्री विग्रहों की सेवा कम कर लें, कम भोग लगा लें, कम ड्रेसिंग कर लें, कम उनका श्रृंगार कर लें, लेकिन किसी से कोई सेवा न लें, ये बहुत ही आवश्यक है। आपका जो प्रेम है भगवान के प्रति वो कम हो जाएगा, श्रद्धा आपकी डिसबैलेंस हो जाएगी। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर हमें अपने भगवान को प्रीति पूर्वक, देखो भगवान ने ज्यादा नहीं बोला है कि आप हमें 56 प्रकार के भोग लगाओ और बहुत सारे ड्रेस पहनाओ, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को सब कुछ प्रदान करो, लेकिन सामर्थ्य से ऊपर जाकर दूसरे व्यक्ति से सहायता लेकर अपनी श्रद्धा का वितरण मत करो। ये श्री विग्रहों की सेवा में बहुत सावधानी रखना चाहिए। जो घर में श्री विग्रहों की सेवा करते हैं, मतलब श्री विग्रह मतलब भगवान के विग्रहों की, जिसमें मूर्ति बोल सकते हैं उसको, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा है, उस विग्रहों की जो हम सेवा करते हैं, तो किसी से सहयोग ना लें उनकी सेवा के लिए। जब तक आप संन्यास आश्रम में नहीं हो या वानप्रस्थ आश्रम में नहीं हो तब तक किसी से सेवा नहीं लेनी है। हमें भगवान ने जो सामर्थ्य दिया है, सामर्थ्य के अनुसार हम उनकी सेवा करें, उसी से भगवान प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो हमारी श्रद्धा जो है डिवाइड हो जाएगी।
जो आपकी सहायता करेगा भगवान की सेवा में, आपकी श्रद्धा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए श्रद्धा को स्ट्रांग रखने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, भगवान ने बोला है पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रेक्षति तद हम भक्ति प्रयस्यामी। तो भगवान को जो प्रीति पूर्वक बस पत्र पुष्प फल और जल प्रदान करता है, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। उनको 56 भोग आपका नहीं चाहिए, आपकी श्रद्धा और प्रेम चाहिए। तो श्रद्धा प्रेम का बंटवारा ना हो, इसके लिए हमें सेवा करते समय किसी से कोई अनुदान नहीं लेना है। नहीं तो आपकी श्रद्धा धीरे धीरे वीक पड़ जाएगी उस श्री विग्रहों के प्रति, और आप भक्ति में कमजोर पड़ जाओगे। इसलिए बहुत ही सतर्क रहना है। बोलते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की प्रेमा भक्ति में अनुरक्त रहने वाला भक्त अपनी सेवा के बदले कुछ भौतिक लाभ की कामना करता है। भगवान की सेवा करके कुछ भौतिक लाभ चाहता है। यह भक्ति करने की सही विधि नहीं है। निसंदेह अविद्या के कारण भक्त कभी कभी ऐसा कर बैठता है, किंतु ध्रुव महाराज को अपने ऐसे आचरण पर पछतावा हो रहा था। ध्रुव महाराज भक्ति के आचार्य हो, वो अपने आचरण से प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान ने उनको एक एग्जाम्पल बनाया है कि किस तरह जीवात्मा के अंदर भौतिक भोग की इच्छाएं होती हैं और हमारी भक्ति से जुड़ता है, और कैसे मैं उसको पवित्र करता हूँ। क्या बोला ध्रुव महाराज ने जब भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने अपने शंख टच कर दिए उनके सर पर। बोलते हैं हे प्रभु, मैं तो कांच की टुकड़े की तलाश में निकला था और आपके दर्शन से मुझे हीरा मिल गया, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। लेकिन भगवान ने बोला नहीं ध्रुव, तुम जिस भौतिक इच्छाओं को लेकर हमारे तपस्या करने और व्रत अनुष्ठान करने आए थे, मैं पहले तुम्हारी वो इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। तब उनको उनके हृदय में खेद उत्पन्न हुआ कि हे प्रभु, मैं तो वास्तव में बहुत ही पतित जीव हूँ कि मैं भौतिक इच्छाओं को लेकर आपकी भक्ति के लिए आया। और शुरुआत में हम सबके अंदर भौतिक इच्छाएं ही होती हैं, और भगवान धीरे धीरे अपना विश्वास बढ़ाता है, हमारे हमारी इच्छाओं को तृप्त भी करते हैं, और हमारा विश्वास भी भगवान पर बढ़ता जाता है, और हम धीरे धीरे भक्ति में दृढ़ होते जाते हैं। तो हमारे अंदर भले ही भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन जुड़ना भगवान से ही है। भगवान से जुड़कर प्रार्थनाएं करनी है, भगवान हमारी इच्छाओं को तृप्त भी करेंगे और हमें पवित्र भी करेंगे। यही क्वालिटी है भगवान में। भगवान क्या है? भक्त वत्सल है। भक्त की हर एक आवश्यकताओं को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, जानते हैं और पूर्ण करते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि स्वराज्यम यक्षतो मेढान या मानो में भिक्षितो बतम ईश्वरीक्षाण पुण्येन फलीकारा निवाधनम। पूरी तरह से अपनी मूर्खता और पुण्य कर्मों की न्यूनता के कारण ही मैंने भौतिक नाम, यश और संपन्नता चाहिए। यद्यपि भगवान ने मुझे अपनी निजी सेवा प्रदान की है, मेरी स्थिति तो उस निर्धन व्यक्ति की सी है जिस बेचारे ने महान सम्राट के प्रसन्न होने पर मुंह मांगी वस्तुएं मांगने के लिए कहे जाने पर अज्ञातवश चावल के कुछ कने ही मांगे। देखो यहाँ पर ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मैं मूर्खता और पुण्य कर्मों की न्यूनता के कारण मैंने भगवान से भौतिक नाम, यश और संपन्नता चाहिए। अब देखो, एक व्यक्ति मान लो कि किसी दूर देश से कहीं जाता है पढ़ाई करने, ठीक है ना। एज एग्जाम्पल मैं अपना ही बताता हूँ कि कहीं छोटे से शहर से उठकर किसी बड़े शहर में गया जहाँ पर कोई जानने वाला नहीं, ठीक है ना। वहां भगवान की भक्ति करने के लिए हमें चांस मिला। जिसके घर गया वो उसी ने बोला कि आपको माला करनी चाहिए, माला करते हुए आप अपना पढ़ाई लिखाई करो, जॉब भी मिल जाएगी। तो करने लगा तो भगवान पे विश्वास बढ़ता गया, जॉब भी मिल गई और विश्वास बढ़ता गया भगवान पर, ठीक है। तो विश्वास बढ़ता गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे भगवान ने अपने पाथ पर लगाया और मैं नाम जप करता गया, और फिर धीरे धीरे सुटेबल चांसेस बनते गए। और भगवान ने एक ऐसी स्थिति भी प्रदान की कि धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं भी व्यक्ति की समाप्त होने लगती हैं। तो हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना भौतिक इच्छाओं को खत्म करने के लिए। हमें क्या करना है, ज्यादा इच्छाएं करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक एक्टिविटी को करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। ये भक्ति का रास्ता एक दिन का नहीं, भक्ति का रास्ता पूरे जीवन पर जब हम इस पर चलेंगे तब जाकर अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण भगवान श्री कृष्ण की स्मृति बनी रहेगी। ये सारे भक्ति की जितनी भी पद्धतियां हम स्वीकार करते हैं, इसका मात्र उद्देश्य क्या है? आर्ट ऑफ डाइंग। जीवन के अंत में मरना कैसे है? जीवन के अंत में मरना है भगवान कृष्ण का स्मरण करके। जब हम भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, नित्य धाम, भगवान के गोलोक वृंदावन धाम के में जाकर राधा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति समर्पित हो पाएंगे, सेवा कर पाएंगे उनकी कुछ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम पूरे जीवन पर आध्यात्मिक एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तब जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर पाएंगे। मान लो किसी व्यक्ति को भगवान अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं होता है, तो हृदय में बैठे परमात्मा उसको अपना स्मरण दिलाते हैं।
ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस क्या है, जो हम नाम जब करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, धाम यात्रा करते हैं, अलग अलग चीजों की परिक्रमा, तपस्या, सेवा, सब कुछ करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि अंत में भगवान श्री कृष्ण का नाम एक बार जबान पे आ जाए मृत्यु के समय। अब सोचो, एक पॉइंट पे पूरी जीवन की तैयारी है। क्या? अंते नारायण स्मृति, कि अंत में नारायण मतलब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हुआ है बस जीवात्मा को, उसी से उसको भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। ये पूरे जीवन की प्रैक्टिस बस एक बात पर, वही आपका अंतिम समय निर्णय देगा कि आपने कितना भगवान का भजन किया, कितना भगवान का चिंतन किया, और कैसे अपने कॉन्सियसनेस को संभाल कर और भगवान में स्थिर किया रखा। ये रोजमर्रा के जीवन में हमारी ये प्रैक्टिस है साधना भक्ति। साधना भक्ति मतलब अपने मन और बुद्धि को साधना है। साधना का मतलब हो गया कि बार बार निरंतर वस्तुओं से, वस्तु व्यक्ति और स्थान के चिंतन से हटाकर, और आध्यात्मिक वस्तु व्यक्ति और स्थान के चिंतन में अपने मन को निवेशित करना है। यही कला हमें भक्ति करके सीखनी है। ये शुरुआत में साधना भक्ति के स्टेज पर क्या है, ये हमें साधना है मन और बुद्धि को। जब हम मन बुद्धि को साध कर और बार बार नाम रूप गुण लीला धाम में लगाते हैं चिंतन में, तब हमारा मन पवित्र होता है। और पवित्र मन से ही भगवान के, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं और धाम का चिंतन होना चाहिए। ये महामंत्र क्या करता है? स्वयं साक्षात स्वरूप है राधा कृष्ण के युगल चरणों की। इसी से आपके हृदय में नाम रूप गुण लीला और धाम, पांचों तत्व प्रकट हो जाएंगे। ये महामंत्र का स्वरूप है कि साक्षात राधा कृष्ण में और नाम में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र जो हम जाप करते हैं, इसमें और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। ये स्वयं महामंत्र ही नाम रूप, नाम भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप कैसा है, गुण, भगवान के गुण कैसे हैं, जो अनंत गुण हैं, उसमें से कुछ गुण आप में भी आने लगेंगे। आपको आपको गुणों का चिंतन होने लगेगा भगवान का। नाम रूप गुण लीला, भगवान अपने धाम में लीलाएं क्या करते हैं, उस लीलाओं का चिंतन होने लगा बैठे बैठे अपने घर में। और धाम, धाम भी हृदय में ही प्रकट हो जाएगा। कौन सा धाम? ब्रजमणि वृंदावन धाम, ऐसा है ये नाम। ये नाम जो है चिंतामणि है, ये सब कुछ देने में समर्थ है। नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रा तत्रा दरा नियमते नकाले, क्या है श्लोक, मुझे भूल रहा है, जो शिक्षाश्रम का श्लोक है। नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, इसमें नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, इसमें भगवान ने अपने सर्व समर्थ शक्ति को डाल रखा है नाम में। ये पूर्ण रूपेण जो है हमारे समस्त इच्छाओं को पूर्ण करके और भगवत प्रेम और भगवत चिंतन देना, दिलाने वाला नाम है। इसलिए क्या करना है? 24 घंटे अखंड भजन करना है। अखंड भजन तभी होगा जब हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान का हृदय से अखंड चिंतन और स्मरण होता रहे। तब जीवात्मा जाकर भगवान को प्रसन्न करने की योग्यता धारण करता है। यूं ही किसी के अंदर योग्यता नहीं आएगी कि भगवान को प्रसन्न, जब उसका अखंड चिंतन बनेगा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, इस स्थिति को प्राप्त करके कि मैं कृष्ण को हमेशा याद रखूं, कृष्ण को कभी ना भूलूं, तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और भगवान की प्रसन्नता में ही हर एक जीवात्मा की प्रसन्नता है, गुरु की प्रसन्नता है। गुरु की प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है। तो हम आध्यात्मिक गुरु से जुड़ते हैं, शास्त्रों की बातें सुनते हैं, तो हम उस बातों को मनन करके अपने जीवन में निध्यासन प्रैक्टिकली उतारना होगा। प्रैक्टिकली कैसे उतार पाएंगे? जब हम भगवत नाम का कीर्तन करेंगे, तब हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। आध्यात्मिक शक्ति के बिहाफ पर हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे। बोलते हैं इस श्लोक में, स्वराज्यम शब्द जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बद्ध जीव जान ही नहीं पाता कि पूर्ण स्वतंत्रता क्या है। पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है कि अपनी ही स्वाभाविक स्थिति, परमेश्वर के अंश जीवात्मा की वास्तविक स्वाधीनता यही है कि वह सदैव परमेश्वर के आश्रित रहे। जिस प्रकार की एक बच्चा माता पिता की देख रेख में स्वाधीन होकर खेलता है, बद्ध जीव की स्वाधीनता का अर्थ यह नहीं है कि वह माया द्वारा उत्पन्न अवरोधों से भिड़ता रहे, अपितु वह श्री कृष्ण की शरण में जाए। तो देखो, जीवात्मा के पास भगवान ने फ्री विल दिया हुआ है, स्वतंत्रता दिया हुआ है। वो अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करके और धीरे धीरे भगवान की शरण ग्रहण करके एक मुक्त जीवात्मा बन जाएगा, स्वतंत्र जीवात्मा। और अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके वो बद्ध जीवन में चला जाएगा। ये भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है। जब हम प्रामाणिक आचार्य परंपरा में दीक्षा लेकर गुरु के आदेश का पालन करते हैं, तो भगवान से हमारा रिसिप्रोकेशन शुरू होता है, आदान प्रदान शुरू होता है। और धीरे धीरे हम अपने पाप कर्मों से छूटकर एक मुक्त जीवात्मा बन पाते हैं। मुक्त जीवात्मा मतलब हमारे अंदर से दोषों का समावेश समाप्त हो जाता है। जो हमारे अंदर दोष हैं, 4 प्रकार के, गलतियां करना,
धोखा देना, मोहग्रस्त होना, और अपूर्ण इंद्रियां, ये सब जो हमारे ये चार दोष हैं, ये दोष चारों नष्ट हो जाते हैं। और फिर जीवात्मा धीरे धीरे मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है, स्वतंत्र हो जाता है। जैसे जैसे आपको आपके पाप कर्म समाप्त होंगे, वैसे वैसे इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा। जैसे आप मान लो कि एक अंधेरे कमरे से निकलकर आप पर्याप्त रोशनी के कमरे में जाते हो, अचानक आपको उजाला का अनुभव होता है और आप बहुत ही प्रसन्न होते हो। जैसे मान लो कि लाइट कट गई, बिजली कट गया, अंधेरा हो गया, अब अचानक लाइट आ जाए तो कितना प्रसन्नता होती है। उसी तरह जब व्यक्ति के अंदर तमोगुण और रजोगुण की वृत्ति हट जाती है और सतोगुण की वृत्ति आती है, तो वो सतोगुण उसको क्या करता है, प्रकाश के मार्ग पर ले जाता है। तब वो भगवत रास्ते पर चलना शुरू करता है, और उस रास्ते पर चलकर भगवत प्राप्ति उसके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि वही रास्ता जो प्रकाश का मार्ग है, सतोगुण का मार्ग है, वही आगे आगे जाकर शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर वसुदेव पद में आपको स्थिर करेगा। और फिर जाकर आप भगवान वासुदेव को जान पाओगे। जब जीवात्मा भगवान के को तत्व से जान जाता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम यो वेति तत्वतः तत्वा देह पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुन, कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान जाता है, वो फिर से शरीर त्यागने के बाद इस मृत्यु लोक में नहीं आता है, बल्कि वो हमारे धाम में चला जाता है, परम धाम में, जहां से फिर जीवात्मा को लौटना नहीं पड़ता है। तो अगर जो हमें परम धाम की प्राप्ति करनी है, भगवान के गोलोक वृंदावन धाम की, तो क्या करना पड़ेगा, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का अखंड चिंतन करना पड़ेगा। जन्म कर्म भगवान की दिव्य प्रकृति को जानना पड़ेगा। जब तक हम भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को नहीं जानेंगे, तब तक हम धाम जाने की योग्यता हमारे अंदर नहीं आएगी। इस प्रकार हमें भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करते हुए, श्रवण करते हुए भगवान के धाम में एंट्री करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारा जो साधना भक्ति का स्टेज है, उस साधना भक्ति के नियमों का दृढ़ता से हम पालन करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर में राग मार्ग की भक्ति उत्पन्न होगी। और राग मार्ग की भक्ति हमें पांच रसों में श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान में स्थिर करेगी, और भगवान से हमारा रिसिप्रोकेशन होगा, आदान प्रदान होगा। जैसे मान लो कि दो मित्रों के बीच में लविंग एक्सचेंज होता है, कुछ वो गिफ्ट देता है, कुछ वो गिफ्ट देता है। उसी तरह भगवान से जब जीवात्मा का एक रिलेशनशिप बन जाता है पांच रसों में, तो भगवान से आदान प्रदान शुरू होता है। भगवान उसके हृदय में बैठकर उसको ऐसे ऐसी स्फुरना अपनी लीलाओं का दिलाएंगे कि उसको हमेशा वो आनंद में रहेगा। आनंद कहीं और नहीं है, आनंद स्वयं हृदय में बैठे परमानंद भगवान श्री कृष्ण ही आनंद प्रदान करते हैं जीवात्मा को। आपको आनंद प्राप्त करने के लिए किसी की खोज की आवश्यकता नहीं है, स्वयं परमात्मा ही आपको आनंद प्रदान करेंगे। बस क्या करना है, अपने को नाम जप करके शुद्ध कर लेना है, फिर हृदय में बैठे परमात्मा ही आपको संपूर्ण रूप से आनंद प्रदान करेंगे। ठीक है ना। और जीवात्मा हमेशा ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लगता है। तब भगवान के भक्ति पर आपका राइट्स बन जाएगा, भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाओगे। वो अवस्था आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, ब्रह्मभूत अवस्था। तब जाकर जीवात्मा पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो पाता है। हरे कृष्णा। अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग में जो है अष्ट सखियों का गुण